हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें आज के दिन, तो ओपनिंग के साथ ही इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट नोटिस की गई। तकरीबन 0.85% की गिरावट आज के दिन देखने को मिली। दिन की हाई की बात करें, 85 रुपये 75 पैसे का दिन का हाई बनाया। दिन की लो की बात करें, 84 रुपये 96 पैसे के पास इसकी लो देखने को मिली। अगर पिछले 1 महीने से रिटर्न्स की चर्चा करें, तो देखा जाए पिछले 1 महीने में 3.78% तकरीबन 4% की गिरावट नोटिस की गई है। पिछले 1 साल से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो पिछले 1 साल से देखा जाए 24.5% की भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। आप थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा इस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग चर्चा करें, काफ़ी बड़ी नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर बात करें क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। अगर बाजार की बात करें, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है। बट जो एक्सपेक्टेशन था बाजार के एक्सपर्ट लोगों का, उस एक्सपेक्टेशन पे इसके क्वार्टर्स के नतीजे यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुई हैं। अगर फंडामेंटल वाइज बात करें कंपनी को लेकर, तो कंपनी के ऊपर कर्ज यानी कि डेट लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। साथ ही साथ फेस वैल्यू की बात करें, 10 के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर पी रेशियो की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है अभी भी ओवर वैल्यूड नजर आती हुई दिख रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की चर्चा कर लेते हैं, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिखता है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा चर्चा कर ले रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग को लेकर, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 16 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 44% की रेटिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें चार्ट के ऊपर, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर इस लेवल्स की बात करें, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट के लेवल्स के तौर पे निकलता हुआ आ रहा है। इसकी वैल्यू की बात करें, तकरीबन इस रुपए के आसपास आती हुई दिख रही है। अप साइड में लेवल की बात करें, ये जो रेंज है, ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल आता हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर हम लोग जाएं, तो ये रेंज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। अगर इस लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2-3 दफा इसी रेंज से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो रेंज है एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। और सपोर्ट लेवल्स की बात करें, तो ये एक लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तो तकरीबन 31 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, 56% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर चार्ट को थोड़ा 1 डे की जगह पर हम लोग 1 वीक के में करें, तो यहाँ पर देखिएगा 1 वीक के टाइम फ्रेम में एक तरफा गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर लेवल्स को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, यानी कि तकरीबन मैं बात करने वाला हूँ फरवरी 2025 की, ठीक आज से 1 साल पहले की मैं बात करूँ, तो ये जो रेंज है तकरीबन 109 रुपये का लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा था। मगर धीरे धीरे हम लोग बात करें, नवंबर 2025 के अंदर इस लेवल्स का यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला और उसके बाद देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ से देखने को मिल रही है। एक समय ऐसा था कि ये स्टॉक्स हमारा, अगर यहाँ पर चर्चा करें, तो देखिएगा तकरीबन 72 रुपये के आसपास भी चला गया था। उस लेवल से बात करें तो अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। बट इस रिकवरी को देखकर आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर बात करें 1 डे के टाइम फ्रेम में, अभी भी बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इसके अंदर बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई है तकरीबन 86 रुपये 40 पैसे के आसपास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 85 रुपया 6 पैसे के पास। तो देखा जाए अपने 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि बात करें क्वार्टर्स के नतीजे चाहे पॉजिटिव क्यों ना आए हो, बट कहीं ना कहीं बाजार को पसंद नहीं आए इसके क्वार्टर्स के नतीजे। इस वजह से कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर, तो देखिएगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से 15 एनालिस्ट ने कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 125 रुपये देखने को मिल रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 76 रुपये देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें 85.06 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैक्सिमम एस्टिमेट और मिनिमम एस्टिमेट को देखकर आपको बिल्कुल भी फॉर्मो में नहीं आना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि पिछले 1 साल से कुछ खास रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के नहीं दिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं राधिका ज्वेल टेक के बारे में। यहाँ पर देखिएगा राधिका के बारे में बात करें, तो इसकी जो क्वार्टर्स के नतीजे हैं, क्वार्टर्स के नतीजे कल डिक्लेयर होने वाले, यानी कि 11 अगस्त को क्वार्टर्स के नतीजे आने वाले। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है या फिर आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स है, तो कहीं ना कहीं क्वार्टर्स के नतीजे पर आप अपनी नजर जमा के रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो इसकी जो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 63 रुपये 56 पैसे के पास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 68 रुपये 61 पैसा। तो देखा जाए अपने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के दिन। अगर इसके अंदर बात करें वॉल्यूम को लेकर, तकरीबन 5 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, 32% से भी ज्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर चर्चा कर ले हम लोग, पिछले कुछ दिनों पहले भी मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट की थी, तो वहां पर मैंने कहा था कि ये रेंज कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखा जाए ठीक उसी
लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो मैं अगेन कहना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जो चार्ट पे जो इस तरह का पैटर्न बन रहा है उसी पैटर्न को मैं आपको एनालाइज करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी हम लोग चर्चा करें तो ये लेवल्स डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स स्लोली एंड स्टडी इसी के पास आता हुआ दिख सकता है आपको। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर इस चार्ट को हम लोग 1 डे की जगह वो 1 वीक के टाइम फ्रेम में करें तो यहाँ पर देखा जाए 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी हमारा सपोर्ट लेवल्स क्या आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी देखा जाए इसी लेवल के पास कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। इस रेंज को हम लोग मेजर सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। अगर बाजार के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है या क्वार्टर्स के नतीजे काफी बुरे आते हैं तो थोड़ा सा डाउन साइड के लिए आपको कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि बात करें कुछ दिनों से तो इस स्टॉक्स के अंदर लगातार कहीं ना कहीं बेयरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। और ऊपर के लेवल्स से बात करें तो इसी लेवल्स के पास से रिजेक्शन भी हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग को लेकर राधिका के अंदर, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने अभी तक कवर नहीं किया और किसी भी तरह की रेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही।